चाल, समय और दूरी पार्ट 2 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा छठा प्रश्न है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मिनट में एक दूरी तय करता है। यदि वही दूरी वह 30 मिनट में तय करता है तो उसकी नई चाल क्या होगी? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें। इसमें एक जगह चाल का जिक्र किया गया है, वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो है वो दो बार है, एक 50 मिनट और दूसरा 30 मिनट। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चाल दिया हुआ है, स्पीड के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको S1 नाम देंगे और वो लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद T1 में दिया हुआ है 50 मिनट। उसके बाद T2 दिया हुआ है 30 मिनट। और S2 जो हमें निकालना है, यानी नई चाल क्या है। तो टाइम को 50 मिनट है, टाइम T1 50 मिनट, और टाइम दूसरा दिया हुआ 30 मिनट, उसको T2 नाम देके हम 30 मिनट वो दिखा दिए। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। अब इस सूत्र पर हम इन सारे डिजिट को सेट कर देंगे। S1 में 60 गुना T1 में 50 बराबर, फिर S2 नहीं दिया हुआ है, हम इसको S2 ही रहने देंगे, गुना T2 में 30 मिनट दिया हुआ है, 30 से 60 को काट दिए तो बचा दो बार में 50 दूना 100, यानी हमारा S2 यानी नई जो चाल है, नई चाल बराबर वो आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। हमारा सातवां प्रश्न है कि एक पुलिस चोर का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी 800 मीटर थी। उस वक्त पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को पढ़ने पे ये समझ में आता है कि दूरी जो है वो मीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा कि जो चाल है हमारा वो मीटर प्रति सेकंड में उसको लाना पड़ेगा, और जो समय दिया हुआ है उसको सेकंड में लाना होगा। लेकिन उससे पहले कुछ और काम को हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी दी हुई है वो 800 मीटर है, लेकिन हमें जो नया जो दूरी निकालना है वो 10 मिनट के बाद की दूरी को निकालना है। और दोनों जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो उस वक्त पुलिस की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम ये भी जानते हैं कि जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं कि चाल का हम लोग अंतर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे चाल में अंतर। चाल में अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है इसलिए अंतर निकालेंगे। पुलिस की जो है वो 15 किलोमीटर है और चोर की 12 किलोमीटर, इसलिए ये हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो हमारा जो चाल निकला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी जो दी हुई है वो मीटर में दी हुई है। और हम सब जानते हैं कि जब मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदला जाता है तो 5/18 से गुना करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न में समय भी दिया हुआ है 10 मिनट के बाद, तो समय हमारा है 10 मिनट। 10 मिनट है तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। हम जानते हैं कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो गया 600 सेकंड।
अब हमारे पास चाल भी अवेलेबल है और दूरी समय भी है, तो दूरी हम आराम से निकाल लेंगे। दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। चाल दी हुई है 3 × 5/18 और समय दिया हुआ है 60 सेकेंड। अब हम इसको जो है यहाँ पर काटेंगे। 6 से काटते हैं, 6 तिया 18, 6 से उसको काटेंगे 100 बार में, 3 से ये कैंसिल हो गया, 5 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 500 मीटर। पहले जो मीटर में दिया हुआ था 800 मीटर वो प्रारंभ का था, लेकिन 10 मिनट के बाद दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 800 मीटर हमारा दिया हुआ है उसमें से 500 मीटर को घटा देंगे, तो 10 मिनट के बाद जो है वो दूरी 300 मीटर रह जाएगी और ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि एक बैंक कर्मी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाता है तो वह बैंक 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। बैंक कर्मी के घर से बैंक की दूरी क्या है? पहले लाइन में दिया हुआ है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहा है तो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, और दूसरे बार में कहा जा रहा है कि अगर वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिया जाए तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ चाल 2 बार है और समय जो दिया हुआ है, एक जगह 20 मिनट पहले है, दूसरी जगह 10 मिनट बाद में है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर S1 S2 चाल को इंडिकेट करने के लिए लिखेंगे और टाइम को जो है T1 T2 के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक चाल है जिसको S1 नाम देंगे और वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है S2 वो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 में हम लिखेंगे 20 मिनट और T2 में 10 मिनट। अब यहाँ हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे दूरी निकालने के लिए, क्योंकि घर से बैंक के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये दूरी का सूत्र है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। बहुत ही आसान है, S1 इंटू S2 बटा यही S1 यहाँ पर जो है माइनस कर लेंगे S2 इंटू टाइम जो दिया हुआ है T1 प्लस T2 और समय 10 मिनट और 20 मिनट यानी मिनट में है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि चाल किलोमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 60 बट्टा में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो घंटा में वो कन्वर्ट हो जाए। इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम आसानी से इस मैथ को हल कर सकते हैं। अब जैसे S1 में हो गया 70 गुना S2 में हो गया 63 बट्टा 70 में से 63 जाएगा तो 7 गुना T1 T2 20 प्लस 10 बट्टा 60। 7 से इसको काटेंगे 70 बार में, 70 को 10 बार में, ये हो गया 630 गुना यहाँ हो गया आपको 30 बट्टा 60, 30 दुना 60, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 315 किलोमीटर आंसर। यानी घर से बैंक की जो दूरी है वो 315 किलोमीटर है। हमारा 9वां प्रश्न है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में तय करेगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो समझ में आएगा कि चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और
समय दिया हुआ है 6 घंटा, यानी हमारे पास चाल और समय दोनों दिया हुआ है। इसकी सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूरी निकाल लेंगे। दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि वह 20% तेज चले, यानी चाल में जो है 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उस यात्रा को कितने समय में वह तय करेगी। तो स्वाभाविक है कि पहले 6 घंटा लग रहा था, अगर चाल को 20% बढ़ा देंगे तो वो और कम समय में दूरी को तय कर लेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटा में वो दूरी तय कर ले रहा है, तो समय और चाल हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 6 घंटा। तो इन दोनों की सहायता से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 50 और समय है 6, 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर दूरी निकल गई। अब दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि चाल में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो नया चाल क्या हो जाएगा हमारा। पहले 50 किलोमीटर था, इसमें 20% का वृद्धि करते हैं। एक जीरो दो जीरो नीचे का, 2 जीरो ऊपर का कट गया तो बचा 10। पहले हमारा चाल जो था वो 50 किलोमीटर था, उसमें और 10 जोड़ देंगे तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नई चाल जो है हमारा हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमारे पास दिया ही है, दूरी दी हुई है 300 किलोमीटर। अब चाल भी है, दूरी भी है, तो आसानी से हम समय निकाल सकते हैं। तो जो नया समय आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 300 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है 60। एक जीरो नीचे का, एक जीरो ऊपर का कैंसिल हो गया। 6 से 6 पंचे 30, यानी 5 निकला, 5 घंटा। यानी नया समय जो होगा वो 5 घंटा होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। प्रश्न में दूरी और समय दिया गया है। सबसे पहले हम दूरी और समय की सहायता से चाल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी है 180 किलोमीटर। समय है 4 घंटा। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। इस सूत्र की सहायता से हम चाल निकाल लेंगे। दूरी है 180 और समय है 4 घंटा। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हमारा निकल गया। प्रश्न में फिर कह रहा है कि यदि वह 2/3 चाल से चले, यानी नई चाल निकालेंगे। नई चाल 45 गुना 2/3, यानी 2/3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नई चाल हमारी निकल गई। अब कह रहा है कि अगर ये 2/3 चाल से चलती है तो कितना अधिक समय लगेगा। तो नया समय के लिए हम लिखेंगे, समय का जो सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया हुआ है 180 किलोमीटर और चाल है 30। नया वाला कैंसिल करेंगे तो 3 छके 18, यानी नया समय जो है वो 6 घंटा हो गया। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि कितना अधिक समय लगेगा। तो अधिक समय के लिए हम लिखेंगे अधिक समय
बराबर पहले 4 घंटा लग रहा था, अभी 6 घंटा लग रहा है। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटा देंगे। ये 6 घंटा अभी निकला है और पहले 4 घंटा था, तो 6 में से 4 घंटा को घटा दिए तो 2 घंटा। तो अधिक समय लगा 2 घंटा। ये हमारा आंसर आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक पुलिस और चोर के बीच की दूरी 260 मीटर है। यदि पुलिस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर के स्थान से कितनी दूरी पर पुलिस उसे पकड़ेगा। इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने पहले ही बनाया था, लेकिन उसमें कुछ अलग था और ये भी कुछ अलग है। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे कि प्रश्न में दूरी दी गई है पुलिस और चोर के बीच की, तो हम दूरी लिख लेंगे। दूरी दिया हुआ है 260 मीटर, दूरी मीटर में दी हुई है, इसको अच्छे से ख्याल में रखेंगे। पुलिस और चोर का जो चाल है, पुलिस का चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, चाल में अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जब वो चलेंगे तो हम चाल का अंतर करेंगे। चाल जो है 25 माइनस 12 बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दूरी मीटर में दी हुई है और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसलिए हम चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पता है कि हम 15/18 से गुना करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दूरी भी है, चाल भी है, हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इस सूत्र की सहायता से हम समय निकाल लेंगे। दूरी है 260 और चाल है 13 गुना 5/18। 260 गुना, इसको हम पलटी करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 13 गुना 5 नीचे, 13 दूना 26, 20 बार में 5 से ये 5 चौके 20, यानी 18 चौके 72 सेकंड। ये जो है 72 सेकंड समय निकल गया। अब हम इस 72 सेकंड का जो समय है, इसकी सहायता से हम, प्रश्न में ये कह रहा है कि चोर के स्थान से कितनी दूरी पर पुलिस उसे पकड़ेगा। तो चोर के स्थान से जब निकालना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे चोर के स्थान से दूरी। चोर के स्थान से दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चोर के स्थान से है इसलिए चाल जो है वो चोर का जितना चाल है यानी 12 किलोमीटर, उससे उस समय का यानी 72 सेकंड को गुना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि चाल जो है चोर का वो किलोमीटर में है, तो इसको हम चाल को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और 18 चौके 72, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 5 का पढ़ा 4 पर पढ़ेंगे, 5 चौके 20 और फिर ये 12 से इसको गुना करेंगे, 12 दूना 24, 1 0। तो दूरी आ गई हमारी 240 मीटर। आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि सोहन अपने घर से विद्यालय तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि ऐसा करने में उसे 11 घंटे का समय लगता है तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। सोहन पहले घर से विद्यालय 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है।
और ये जाने आने में उसको 11 घंटे का समय लगता है। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाल 2 बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर S1 यानी स्पीड 1 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड है यानी चाल S2 वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन दोनों चाल से चलने पे उसे टोटल समय T1 वो 11 घंटा लगता है। यहाँ हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे दूरी के लिए। दूरी बराबर S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू T1। इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। S1 दिया हुआ है 6, S2 है 5, फिर S1 और S2 के बीच जोड़ना है यानी 6 + 5 गुना टाइम 11 घंटा है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम 6 × 5 = 30 बटा 11 गुना 11। 11 कैंसिल हो गया, बचा 30 किलोमीटर है आंसर। यानी सोहन के घर से विद्यालय के बीच की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है। हमारा आंसर आ चुका है। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको मैथ बनाने में आसानी होगी। चाल समय दूरी पार्ट 1 में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे। आज मैं उन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर आपको देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने और अपने द्वारा बनाए गए उन प्रश्नों के उत्तर से मिला लें। पहला नंबर का जो आंसर है वो है 400 किलोमीटर, दूसरे नंबर का है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे नंबर का आंसर है 20 घंटा और चौथे नंबर का आंसर 720 किलोमीटर और पांचवे का आंसर है 3,60,000 मीटर। आज मैं चाल समय दूरी पार्ट 2 में आपको फिर से एक बार 5 प्रश्न देने जा रहा हूं। इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। मैंने इन सबों को पहले ही बता दिया है। आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें और फिर से मैं इन सारे प्रश्नों का जवाब चाल समय दूरी के पार्ट 3 में दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।